फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स का चैप्टर बीआरएस। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस आपको प्लस माइनस समझना है और फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा। मैं शॉर्ट से शॉर्ट में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। देखो, बीआरएस मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कोई हमारा अकाउंट नहीं है, ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है। ये क्यों बनाया जाता है, इसका जो मेन रीज़न है वो ये है, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि पासबुक में और कैश बुक के बैलेंस के अंदर डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं, मतलब अंतर आना शुरू आ जाता है पासबुक के बीच में और कैश बुक के बीच में। अब हम ये समझ लेते हैं कि पासबुक क्या होती है और कैश बुक क्या होती है और अंतर क्यों आता है। तो देखो, पासबुक का मतलब होता है, पासबुक जो होता है वो कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए राम एक पर्सन है, राम एक बंदा है जो कि एक बिजनेस चला रहा है, ठीक है, और ये बैंक के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है। बैंक में पैसा जमा भी कराएगा, बैंक से पैसा निकालेगा भी, इसमें डालेगा भी, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन होगी। जैसे ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी तो बैंक क्या करता है, एक पासबुक मेंटेन करता है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो राम होगा वो अपनी बुक बनाएगा, जिसको वो क्या बोलेगा, कैश बुक बोलेगा, ठीक है। राम जो अपनी बुक खुद मेंटेन कर रहा है उसे हम बोलेंगे कैश बुक, और जो बैंक मेंटेन कर रहा है उसे बोलेंगे पासबुक, ठीक है। दोनों अपनी अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आता है। डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि मान लीजिए सपोज किसी ने राम के अकाउंट में 5,000 रुपये जमा करा दिए, ठीक है, और राम को बताया भी नहीं, ठीक है। तो राम के अकाउंट में बैलेंस तो बढ़ गया बट राम को पता ही नहीं है, यानी कि उसकी पासबुक में प्लस हो गया और उसकी कैश बुक में अभी भी प्लस नहीं है, माइनस ही है, मतलब बैलेंस चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, हमें पासबुक से कैश बुक को मैच करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे ही हम इसको बराबर करते हैं सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है। तो हम भी क्या कर देंगे, कैश बुक में प्लस कर देंगे। तो ये देखो, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर पासबुक प्लस में है तो कैश बुक भी प्लस में होना चाहिए। अगर पासबुक यानी बैंक जो है, बैंक ने हमारा पैसा कम किया तो हमें भी अपने बुक से, कैश बुक से कम करना पड़ेगा। बस यही लॉजिक हमें समझना है। बस अब जल्दी से देखते हैं। ये बीआरएस है, मैंने पूरा यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। देखो, बीआरएस में सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का होगा तो वो प्लस में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का वो माइनस में जाएगा। और सेम पासबुक का इसमें उल्टा करना है बस, ठीक है। जैसे डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस में था तो पासबुक का डेबिट बैलेंस माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का माइनस में था तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस पासबुक का प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं और इसका उल्टा कर देना पासबुक में, ठीक है। तो बस यही था। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो डेबिट बैलेंस है वो हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। अगर डेबिट लिखा हो तो मतलब डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल भी लिखा होता है कभी कभी। क्रेडिट लिखा हो तो अनफेवरेबल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप समझ जाएंगे वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होगा तो समझ जाइए वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करूँ बैलेंस एज पर कैश बुक से। अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो पासबुक पे ख़त्म होगा, अगर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो कैश बुक पे ख़त्म होगा। दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जो है आपको ये सिंपल वाला बता रही हूँ, ये वाला भी कर सकते हैं हम, जिसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और पासबुक पे ख़त्म होगा, ठीक है। आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, प्लस माइनस ही देखना है बस डेफिनेटली। देखो, ये पर्टिकुलर्स है, ये हमारे 2 कॉलम बने हैं, एक प्लस का और एक माइनस आइटम, ठीक है। ये प्लस का साइन लगा दिया, प्लस आइटम्स आएंगी यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आएंगी। अब प्लस किसको करना है, माइनस किसको करना है, 2-2 ट्रांजेक्शन है हमें कि ये हमारा फॉर्मेट है और ये पर्टिकुलर्स है, ये प्लस आइटम है, ये माइनस आइटम होंगी। अमाउंट मैंने यहाँ लिखा है रुपीज़ का, और ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है एज पर कैश बुक। हमें कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस दिया तो वो प्लस में चला जाएगा, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। और जो क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। दोनों में से एक चीज़ आपको गिवन होगी। फिर बात करते हैं कि प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है। सिर्फ यही 2 लॉजिक समझने हैं, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, चेक इशू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हमें प्लस करना है, और कोई भी इनफ्लो है और बैंक एंड कैश वो भी प्लस करना है, ठीक है। इनफ्लो मतलब पैसा आएगा तो उसे प्लस कर देना। देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे CB मतलब कैश बुक, PB मतलब पासबुक, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो पासबुक होती है
वो बैंक तो मेंटेन करता है, बैंक अपनी कुछ भी चेंजेस नहीं करता, हमें अपनी बुक में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, बैंक अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा है, बट बैंक कैश बुक के हिसाब से नहीं चलता, हमें बैंक के हिसाब से चलना पड़ता है। बस ये याद रखना है आपको कि अगर पासबुक प्लस में है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा, अगर पासबुक ने माइनस किया तो हमें माइनस करना, बस यही लॉजिक से सारा काम करना है। तो देखो, चेक इशू हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू तो कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया, क्योंकि हमने किसी को चेक काट के दिया तो हमने अपना कैश बैलेंस कम कर दिया, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, बट पासबुक ने नहीं किया क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो वो पासबुक का जो बैलेंस है वो अभी प्लस में ही है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पासबुक जो है वो कैश बुक के मुताबिक नहीं चलता, हमें ही पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों को इक्वल करना है और हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? पासबुक के। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ प्लस कर दिया है, प्लस वाली आइटम में आ जाएगा। फिर आता कोई भी इनफ्लो है बैंक और कैश का तो वो भी प्लस करेंगे। सेम यही चीज़ इसमें भी फॉलो हो जाएगी कि अगर कोई भी पैसा आया, जैसे किसी पर्सन ने हमारे बैंक में पैसा डाल दिया, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था राम का, या फिर किसी पर्सन ने राम के अकाउंट में पैसा डाल दिया और राम को पता ही नहीं है, तो उस केस में भी हम यही करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा कैश बुक कम है और हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो हमें उस केस में भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस वाली आइटम में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं माइनस क्या करना है। देखो, माइनस क्या करना है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड क्लियर। देखो, होता क्या है कि चेक डिपॉजिट हमने जमा करा दिया बट क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब अभी तक बैंक में पैसा जो है वो नहीं आया है हमारे। तो इस केस में हमें क्या करना है? देखो, लॉजिक समझो। यहाँ पे मैंने लिखा है कैश बुक हो गया, ये हमारा पासबुक हो गया, ठीक है। अब जो है चेक डिपॉजिट हुआ, ठीक है, हमने सोचा कि हमने जमा करा दिया तो हमने अपना जो बैलेंस है कैश बुक का वो प्लस कर दिया, क्योंकि हमने सोचा जमा कराया पैसा बढ़ गया। जैसे ही पैसा बढ़ा हमने प्लस किया, बट बैंक तो अभी भी माइनस में ही है, ठीक है। उनका अभी तक उन्होंने क्लियर ही नहीं किया, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो हमें भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर आता है एनी आउटफ्लो ऑफ बैंक एंड कैश, ठीक है। अगर कोई पैसा आउटफ्लो मतलब पैसा चला जाता है, आउटफ्लो में आप माइनस ही करेंगे, और इनफ्लो मतलब पैसा आया है तो प्लस करेंगे, पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे, और सेम ये रीज़न अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। फिर दोनों को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। वो तो जब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होते हैं, वो तो आप जब टोटल करेंगे तो पता चल जाएगा आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है। तो एंड में आपका आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। और ये इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो आपका आंसर जो आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो मैंने ये आपको बता दिया। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, और ये बिल्कुल बेसिक्स है, और बेसिक के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी करा रही हूँ, तो इससे काफ़ी हो जाएगा। BRS एज ऑन 31 Jan 2021, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे डेट लिखनी रहेगी। BRS प्रिपेयर कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपना बैलेंस को मैच कर रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा प्लस वाली आइटम और माइनस वाली आइटम। आप TS गरेवाल देखेंगे तो उसके अंदर कभी कोई क्वेश्चन, मतलब इसको दो तरीके से सॉल्व किया हुआ है। एक तो प्लस आइटम वाला कॉलम है, एक माइनस वाला है, और एक में क्या है कि वो एक ही कॉलम के अंदर प्लस माइनस कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्लस माइनस सही होना चाहिए, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए मेन। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, पता है प्लस माइनस क्या होना है। तो देखो, बैलेंस एज पर द कैश बुक दिया हुआ था, डेबिट बैलेंस था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 23,700 था, मैंने डाल दिया। उसके बाद देखो, चार्जेस इशू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, चेक इशू हो गया, हमने अभी सीखा है पीछे, यानी कि हम अभी सीख चुके हैं फॉर्मेट में कि चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ और इशू किया था। तो ये दो नाम दिए हुए हैं, के नागपाल एंड को एंड बी बाबू एंड को, यानी कंपनी, ठीक है। तो ये दिया हुआ था यहाँ पे, जो बैलेंस जो था वो 7300 एंड 7800, ठीक है। प्लस आइटम में क्यों जाएगा मैंने आपको बताया, अभी प्लस करेंगे जब चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो हमारा प्लस हो जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लिया ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्रेडिट बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। मतलब ये
बैंक ने तो अपने इंटरेस्ट जो कलेक्ट किया था वो तो उन्होंने दिखा दिया, बट यहाँ पे हमने अपनी कैश बुक को जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखो सिंपल सी बात है, जब पासबुक में हमारा प्लस हो चुका है, ठीक है, प्लस हो गया, और कैश बुक में अभी तक हमने प्लस नहीं किया, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस वाली आइटम में डाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें माइनस क्या करना है, फटाफट से देखो। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है, क्लियर्ड लिखा होता है, कभी क्रेडिटेड लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, तीनों में से कोई एक चीज़ लिख सकता है। चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट येट क्लियर्ड, वो हमने अभी समझ लिया है, 2 कंपनीज़ के यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सेम वही इनका बैलेंस जो था वो लिख दिया, इनका टोटल कर दिया। टोटल करके कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि अभी समझाया चेक अगर डिपॉजिट कर दिया है और क्लियर नहीं हुआ तो वो माइनस ही होगा, ठीक है। हमने जमा कर दिया, ठीक है, जैसा समझो ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक जमा हुआ, हमने तो अपना जैसे चेक डाला हमने प्लस कर दिया, बट बैंक ने अभी प्लस नहीं किया, उनका अभी तक माइनस ही है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, माइनस वाले कॉलम में आ गया 13,900। फिर आता है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, ठीक है, और पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया बैंक ने, बट कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कुछ चार्जेस काट लिए हैं। तो समझ गए होंगे आप कि उन्होंने माइनस कर दिया है, डिडक्ट कर दिया। देखो पासबुक है ये और ये कैश बुक है, उन्होंने डिडक्ट कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, और हम अभी प्लस ही लेके बैठे हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू पासबुक चलना है। तो हमने माइनस कर दिया, माइनस कितना कर दिया, 2600, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जितनी भी प्लस वाली आइटम है उन सबको टोटल करना है और माइनस वाली आइटम्स को टोटल करना है। तो आप देख लेंगे हमारी प्लस वाली आइटम है, यहाँ लिख रही हूँ, वैसे मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ। 23,700 हमारा प्लस का बैलेंस है, ठीक है, और 15,100 हमारा प्लस का था, फिर 2,000 था, ठीक है, और माइनस में आ रही है हमारी आइटम, आ रही है 13,900, एंड उसके बाद आ रहा है 2,600 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये बैलेंसेस आए हैं हमारे, ठीक है। बस अब इनको टोटल कर देना, प्लस कर देना है। देखो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ रहा है 40,800, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता है, आप काफ़ी टाइम से अकाउंट सीखते आ रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है, जो दोनों में से ज़्यादा होता है वो हमें इक्वल करना होता है, हमारी अकाउंटिंग कहती है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, प्लस आइटम था, तो मैंने 40,800 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को टोटल करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आता है, मैंने सॉरी लाइन डाल दी यहाँ पर, 16,000 जो है, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हो, 16,500, ठीक है। ये इन दोनों का टोटल आ गया प्लस करके। अब जो है, अब यहाँ पे आ रहा है 40,800 और यहाँ पे आ रहा है 16,500, तो दोनों के बीच में गैप आ रहा है, तो यानी कि हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो 40,800 में से अगर हम 16,500 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 24,300, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ बैलेंस आ जाता है, मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन यहाँ पे अलग से सिखाई है, और बैलेंस आ गया। तो जैसे ही जो बैलेंस आया, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ लिखना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो वो हम लिख दिया हमने, क्रेडिट बैलेंस है। और ये तो मैंने आपको सिखा दिया, 40,800 को माइनस करना था 16,500 में से, तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है, 24,300, जो कि मैंने यहाँ बैलेंस लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, पूरा का पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, फिर से बता दिया है मैंने। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और भी क्वेश्चंस करा दूँगी इसके ऊपर, बट लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना। थैंक यू सो मच।